अजीत अगरकर, आई वॉज वेरी सरप्राइज जब मैंने सुना सोर्सेज से कि अजीत अगरकर श्रेयस अय्यर के हक में है। गौतम गंभीर का नहीं पता, लेकिन अजीत अगरकर पूरे हक में श्रेयस अय्यर के कि श्रेयस अय्यर को सूर्या के बाद नेक्स्ट T20 का कप्तान बनाना चाहिए। दिस इज वेरी शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि अभी तक लग नहीं रहा था कि अजीत अगरकर उनके साइड में होंगे। अल्टीमेटली पिछले कुछ टाइम से लग रहा था कि भैया अजीत अगरकर गौतम गंभीर एक टीम में और बाकी सारे अलग टीम में है, लेकिन यहाँ एक ओपिनियन डिवाइड हो सकता है अगर अगरकर चाह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर बने। ये कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। अब इस ट्विस्ट का होगा क्या, लेकिन अगरकर का बैक करना श्रेयस अय्यर को, दिस इज समथिंग वेरी शॉकिंग फॉर मी एंड फॉर एवरीवन। मेरे ख्याल से क्या वापस आ जाइए सिद्धार्थ जी, आपको लग रहा है कि अजीत अगरकर और गौतम गंभीर एक पिच पे आएंगे अबाउट दिस? यह सबसे पहली बात तो ये है ना कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो हायरार्की टेबल है ना, ये सेम पेज पे वैसे ही नहीं है। क्योंकि अगर आपके कंटेंडर लिस्ट में 2 नाम नहीं, 3 नाम नहीं, 4 नाम है ना, तो आप श्योर है ही नहीं। और आप एक बहुत जल्दबाजी का कॉल जो है यहाँ पे लेने को मिल रहा है, क्योंकि जो सूर्य कुमार यादव के यहाँ पे रन्स भी नहीं आए हैं और उनका परफॉर्मेंस भी नहीं आया है। ठीक है, उनका अटना बनता है, बट अजीत अगरकर और गौतम गंभीर, मुझे यही लगता है कि श्रेयस अय्यर के साथ अजीत अगरकर जाएंगे और शायद गौतम गंभीर उनके अगेंस्ट हो जाए। क्योंकि जो केकेआर के साथ हुआ है ना, जो केकेआर के साथ जो श्रेयस अय्यर की बहुत सारी चीजें हुई थी ना, जो चीजें उस तरह से आर्टिकुलेट हुई थी, वो बहुत डिफरेंट पेज पे एंड हुई थी। तो यहाँ पे जिस हिसाब से श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस आई है पंजाब के लिए भी और उनकी केकेआर के लिए भी, कंटेंडर तो वो पूरे हैं, बट उसके हम ये भी देखेंगे भाई, जब इंडियन टीम से जब उन्होंने अपने पर्सनल रीजंस देकर भी जब वो ऑफ गए थे, अपने थोड़ा बीच में ये भी आ गया था कि हट गए टीम से और वापस जब कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया, तो उस तरह से जो है चीजें इनकी संधि हुई भी नहीं, T20 साइड से पूरा ही हटा दिया गया। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि श्रेयस अय्यर शायद से जगह ना बना पाए एज ए कैप्टन, क्योंकि अगर पिछली जो चीजें उनके साथ बीती है ना, शायद वो नहीं होती और आप जो है सेम पेज पे अभी भी रहते, क्योंकि आपके जो आपके मेन कोचेस हैं और आपके जो सारे सेक्रेटरीज हैं, और उसकी बात कर हम करें प्रज्ञान ओझा की भी और आरपी सिंह की भी, उन दोनों का तो फिर भी एक इनकी मीटिंग आपको लग रहा है कि वैष्णो ढाबा में ही होगी इस बार? इनकी मीटिंग वैष्णो ढाबा में ही होगी, जिसमें बहुत सारी प्याज और चटनियां लाई जाएंगी कि भाई तू लगा के खा ले। लेकिन स्टील के गिलास होंगे, स्टील की गिलास, सॉफ्ट मिश्री, वो मीटिंग दिनेश कार्तिक नहीं करेंगे। पर मुझे पता है क्या लग रहा है कि अजीत अगरकर जा सकते हैं श्रेयस अय्यर के साथ और गौतम गंभीर जा सकते हैं संजू सैमसन की तरफ। स्पोर्ट्स नॉलेज जी, वेलकम टू प्रोस पेपर क्लब भाई। अभी देख लेंगे सारी सुपर चैट्स और सारे सवाल। पर प्रियांशु, इसमें एक चीज है कि लास्ट ईयर अगर आपको याद है, बेशक उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आफ्टर स्क्वाड अनाउंसमेंट, तो नाम आया अय्यर को क्यों नहीं लिया स्क्वाड में, कहते हैं हम कहाँ खिलाएं, वेयर ही विल प्ले। तो लोगों को लगा था शायद अगरकर भी नहीं चाहते हैं कि श्रेयस अय्यर भारतीय टीम में अभी एज ऑफ नाउ आए, और काफी लोग बड़ा गुस्सा हुए थे कि आप ये एक्नॉलेज कर सकते थे, उन्होंने आईपीएल में अच्छा किया। लास्ट सीजन जब अय्यर के 175 के स्ट्राइक रेट पे 600 प्लस रन थे, तो काफी लोगों ने गुस्सा किया था कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कैसे जवाब दिया है कि कहाँ खेलें, आप संजू को ड्रॉप कर सकते हो। उस समय संजू का नाम भी काफी था, आपने काफी ऐसे प्लेयर सेलेक्ट किए थे जिनकी जगह नहीं बन रही थी, ड्रॉप कर दिया था, है ना? नहीं, उन्हें बीच में नीचे खिलाने की बात हो गई थी ना, और फिर उसके बाद वहां पे इन्होंने टॉप ऑर्डर में जो है तिलक को नंबर 3 किया, सूर्य को किया। पर अब अगरकर वाली जो अपडेट है ना, ये बड़ी शॉकिंग है कि ही इज इन फेवर ऑफ अय्यर। नहीं, वो कहां से आ गया, मैं कह रहा हूं ना। खैर, आप वो अपडेट भी दिखा दीजिए, उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू डिस्कस। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, श्रेयस अय्यर फ्रंट रनर टू बिकम इंडियाज नेक्स्ट T20 कैप्टन विद तिलक वर्मा एंड ईशान किशन ऑल्सो अमंग द कंटेंडर्स। अजीत अगरकर वांट्स श्रेयस अय्यर टू बी इंडियाज नेक्स्ट T20 कैप्टन, दैट इज अ रिपोर्ट कि अजीत अगरकर बैक कर रहे हैं, विच इज शॉकिंग फॉर अस भाई। क्योंकि अगर आप देखोगे, श्रेयस अय्यर जो है वो रोहित शर्मा के अंडर बहुत खेले हैं। रोहित शर्मा ने बहुत खिलाया श्रेयस अय्यर को। अगर आप बात करेंगे एंड मोमेंट में भी चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा की वजह से श्रेयस अय्यर आउट हो गए, जब विराट कोहली इंजर्ड हो गए थे ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के लिए, एक मैच के लिए, और श्रेयस अय्यर उस मैच में फिर मैच बने थे मेरे ख्याल से। सो वही हम बात कर रहे हैं कि यार अजीत अगरकर, यार मैं एक्चुअली देख रहा हूँ कि पहली बार ऐसा लग रहा है, जो सुनने में आ रहा है रिपोर्टेडली सिद्धार्थ, की अजीत अगरकर और गौतम गंभीर अलग अलग पेजेस पे। मतलब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है गौतम गंभीर चाहते हैं कि अभी भी सूर्या कंटिन्यू करे, और अजीत अगरकर को पता है कि भाई गंभीर के साथ रह लूंगा लेकिन अपनी नौकरी बचानी मुझे। तो मेरे ख्याल से अजीत अगरकर उस वे में सोच रहे हैं, गौतम गंभीर उस वे में सोच रहे हैं। वही होता है ना कि जब आपको लगता है ना कि पावर जो है स्प्लिट हो सकती है, तो आप सेफ ऑप्शन चुनते हो। मेरे ख्याल से अजीत अगरकर ने इस वक्त अपनी जॉब थोड़ा बचाना चाह रहे हैं, अगर ये बात सच है तो, कि मतलब वो सेफ ऑप्शन चुन रहे हैं कि रादर देन गोइंग फॉर गौतम गंभीर, ही शुड गो विद जो इंडिया के फेवर में, जो कि उनकी
जॉब बेस्ट बचा सकता है। पता है क्या प्रियांशु भी, यहाँ पे एक चीज ये भी है कि आप पिछले साल तक हम ये देख रहे थे कि भाई अजित अगरकर और गौतम गंभीर साथ साथ चलते थे, साथ साथ उनकी ये सब बातें रहती थी, शायद वो सेम पेज पे भी रहते अगर चॉइसेस की बात हो रही। बट यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वापस से यही चीज है कि भाई आपको अब जो है अकाउंटेबिलिटी देनी है। अगर आपके पास जो है क्वेश्चन अराइज होंगे मीडिया से भी और पूरे देश से भी कि भाई अब जो चीजें बेहतर हो सकती थी वैसी हुई भी नहीं है, सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस नहीं आया, अब आपको हार्श कॉल्स लेने पड़ेंगे। आप हार्श कॉल्स ले रहे हो, ठीक है, बट ये सब चीजें जब आपके जो हायरार्की टेबल पे जो आपकी टॉप अथॉरिटीज हैं वही अगर सेम पेज पे नहीं है तो आप कैसे उस चीज को आगे जो है लेके जा सकते हो? देन हु शुड बी अकाउंटेबल फॉर दिस? क्योंकि यही हुआ ना, अगर आप श्रेयस अय्यर को वापस लाना चाहते हैं, वैसे मेरे हिसाब से इस टेबल पे ना सबसे ज्यादा जो अगर मुझे लगता है एक मेंटली जो अथॉरिटी है वो गंभीर की है, ठीक है। बट अजित अगर चाह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर चाह रहे हैं कि भाई जो मेरी एज अ कोच जो मेरी सुन सके, जो मेरे ख्याल है उनसे वो मैच हो सके, तो मुझे लग रहा है वो संजू सैमसन होंगे। बट श्रेयस अय्यर जैसा कि हमारी यही बात हो रही थी ना कि श्रेयस अय्यर वैसी पर्सनालिटी है नहीं कि वो पपेट बन पाए इस चीज का। एक्चुअली आई एम शॉक। चलो श्रेयस अय्यर एक नाम की कंटेंशन में है, मैं मानता हूँ, उनका तो होना ही चाहिए भाई, एज सिंपल है, उनका तो बनता है भाई। लेकिन व्हाट अबाउट तिलक वर्मा? आई जेन्युइनली वांट टू नो कि करके तिलक वर्मा कंटेंशन में है यार। एक मुझे बात बताओ, तिलक वर्मा का कैप्टनसी का सीवी क्या है? क्या इंडिया का कप्तान, देखो भाई इंडिया के कोच बने गौतम गंभीर, उन्होंने उससे पहले मेंटरशिप के अलावा कुछ की नहीं थी, कोचिंग तो नहीं की थी, उन्होंने मेंटरशिप की थी केकेआर की। ही वाज नॉट द कोच ऑफ द केकेआर, ही वाज द मेंटर ऑफ द केकेआर। बिल्कुल। आप यहाँ पे आगे कोचिंग कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, आप इस बेसिस पे केकेआर के उस पे इंडिया के टेस्ट कोच भी बन गए भाई। कोचिंग कर रहे हो, टेस्ट में देख लिया हमने हालात कैसे हमारे। तिलक वर्मा किस बेसिस पे? तिलक वर्मा इज अ वेरी गुड बैटर, नो डाउट, एज अ बैटर आई बैक हिम। इज अ मतलब लाइक बहुत एंकर इनिंग भी खेल सकता है, तेज भी खेल सकता है, मानता हूं। लेकिन तिलक वर्मा किस बेसिस पे कप्तानी के कंटेंशन में, कोई मुझे ये समझा दे भाई साहब कि तिलक वर्मा क्यों इंडिया के कप्तान बन सकते हैं। मैं एक बारी को ईशान का मान सकता हूं, मैं संजू का भी मान सकता हूं, मैं श्रेयस अय्यर का तो मानूंगा ही मानूंगा, लेकिन तिलक वर्मा कहां से केस में आ गए? मुझे निशान जी ये समझा दीजिए भाई। अब देखिए, समझ तो मेरे को भी नहीं आ रहा। मैं आपसे क्या ये यस मैन का मैसेज है? ऑफ एयर जो हम बात कर रहे थे ना अभी, कि शायद ये यही चीजें ऐसी पर्सनालिटी चाहते हैं। अब जैसे ईशान किशन है, यंग प्लेयर, संजय सैमसन वेरी हम्बल, सूर्य कुमार यादव वेरी हम्बल, जो आराम से आपकी बात सुन के जी हजूरी, हाँ जी बिल्कुल रिस्पेक्ट करके, बेसिकली यस मैन, अगर आप हार्श वर्ड बोलें तो यस मैन भी हो सकता है। तो वो यहाँ पे शायद तिलक वर्मा को ऑलरेडी सुनने में ऐसा आ रहा है कि मुंबई का कप्तान बनाया जा रहा है, रोहित शर्मा की ब्लेसिंग उनके साथ है। सेम चीज हो सकती है कि भाई ये सोच रहे कि ना रोहित शर्मा की ब्लेसिंग, जिम्बाब्वे का ब्लेसिंग है ना यार वो एक नाम याद आ गया मेरे को, बड़ा अच्छा। पर जो बातचीत यहाँ पे चल रही है ना तिलक को लेके, शायद ना श्रेयस अय्यर ना रजत पाटीदार, आप तिलक या ईशान को बनाएंगे ना, ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। बट तिलक पे सवाल इसलिए उठेंगे कि भाई आपका सीवी क्या है, आपने तो कभी आईपीएल में भी कप्तानी नहीं की है, सीधा इंडिया कैप्टन, और तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स एंड ओलंपिक, 3 इवेंट की आप तैयारी कर रहे हैं। अरे यार तिलक वर्मा ने ऐसा क्या कर दिया सिद्धार्थ जी जो वो इंडिया कैप्टनसी डिजर्व करते हैं? यार पता है मेरे हिसाब से ना जो तिलक वर्मा का नाम आया है ना, वो प्रज्ञान ओझा की तरफ से आया होगा। क्योंकि आप अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे ना, प्रज्ञान ओझा बहुत कनेक्टेड हैं मुंबई इंडियंस से। मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा और फिर तिलक वर्मा, जो हम देखते चीजें आए हैं कि मुंबई इंडियंस के यहाँ पे चीज जो एटमॉस्फेयर है वहां से चीजें आ रही है कि भाई तिलक वर्मा को हम अगला ग्रूम करेंगे। तो जितनी भी जो टेबल पे जितने भी लोग बैठे हैं ना कि भाई अब तिलक, और पता है क्या, तिलक वर्मा को शायद मेरे हिसाब से ना टेबल पे वो बात भी ना हो, अगर ये सभी एक चीज पे अगर निर्णय नहीं ले पाते हैं ना, तो शायद तिलक वर्मा का 1% चांस बात करने का। चलिए मुझे बताइए, तिलक वर्मा ने कई कप्तानी नहीं की, पहली चीज। तिलक वर्मा आपका मुंबई इंडियंस में जब एक मैच था तो बना लेते तिलक वर्मा को कप्तान। बुमराह क्यों बनाया आपने? एक दिन का नायक क्यों बनाया आपने? एक दिन का नायक क्यों आपने तिलक वर्मा को? तिलक वर्मा अवेलेबल नहीं था, अवेलेबल था, आपने बनाया नहीं उसको। अगले साल बातें हो रही, तिलक एकदम से बातें हो रही है, देखो आप, तिलक वर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान बन सकते हैं, तिलक वर्मा इंडिया कैप्टन बन सकते हैं। ये क्या हो रहा है भाई? व्हाट इज दिस? What the hell is this? Can anyone explain? यार ये देखने वाली बात ये है कि इंडिया का कैप्टन बन रहा है, लेकिन बात ऐसी हो रही है कि क्लास का मॉनिटर बनाया जा रहा है। नहीं तू भाई पागल है क्या? नहीं तू एक बात बताओ, तिलक वर्मा पहली बात तो ना उन्होंने किसी आईपीएल टीम की कप्तानी करी है, डोमेस्टिक में करते भाई वो कप्तानी, डोमेस्टिक में मैंने उनकी कप्तानी नहीं सुनी है। इंडिया एक ही कप्तानी मिली उनको अभी, ये तो मुझे पता है, इंडिया एक ही कप्तानी मिली उनको। तिलक वर्मा का ये सीवी है, मतलब आप तिलक वर्मा को लीडरशिप रोल में देख रहे हो आगे जाते हुए, है ना?
लेकिन बात यह कि ना उनका आईपीएल में कोई कप्तानी का सीवी है, ना उनका कोई डोमेस्टिक में सीवी है, ना उन्होंने अभी तक कोई कप्तानी करी है, अब जाकर उनको कप्तानी मिल रही है। जब अभी इंडिया ए का कप्तान बन रहे हैं तो क्या आप इंडिया का भी कप्तान बना दोगे? मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट लगता है कि वो इंडिया के कप्तान बनेंगे। मुझे पता है क्या इंडिया लगता का है? भाई एक बात बताओ ना, इतना बड़ा देश और उसमें आप इतनी बड़ी टीम, सबसे बेस्ट क्रिकेटिंग नेशन है हमारा, क्रिकेट हमारा बेस्ट होता है, हमारी टीम बेस्ट होती है, हमारे प्लेयर्स बेस्ट होते हैं। क्या इतने लॉट में क्या आपके पास तिलक वर्मा है बेस्ट ऑप्शन कप्तानी के? आई हैव माय सीरियस डाउट्स ऑन दिस पॉइंट। जो टॉप परफॉर्मर्स है आईपीएल के, जिन्होंने टॉप कैप्टनसी करी है डोमेस्टिक में आईपीएल पे, वो सोचेंगे भाई क्या फायदा हमारा मैच जीतने का, क्या फायदा हमारा आईपीएल जीतने का, जब कप्तानी कैसे प्लेयर को मिलेगी जिसने अपने जीवन में कभी डोमेस्टिक एंड आईपीएल कैप्टनसी ही नहीं की है। अय्यर ने आईपीएल में कप्तानी करके जीता, इंडिया कैप्टनसी नहीं मिल रही। रजत पाटीदार नाम ही नहीं है, टॉप 4 दो जीता भाई, 2 जीत गया लगातार, टॉप 4 में नाम नहीं है। तो भाई वो लोग बैठ के क्या सोचेंगे जब वो देखेंगे कि तिलक वर्मा को कप्तानी मिल रही है? भाई हम आईपीएल में क्यों जीत रहे हैं? आदित्य जी कह रहे हैं कि तिलक वर्मा मुझे बहुत इनकंसिस्टेंट प्लेयर लगता है, कभी मोस्टली बाबर आजम तो कम नहीं है वाली इनिंग खेलता है, फिर 10 मैच बाद एक पोलार्ड वाली इनिंग खेल देता है। नहीं यार सर, ऐसा भी नहीं है, प्लेयर तो बहुत अच्छा है, एज ए कैप्टन नहीं, लेकिन प्लेयर ही इज अ गुड प्लेयर। मनीष जी कह रही है कि नेक्स्ट T20 कैप्टन विल बी a person who will be a yes man to GG. Shreyas Iyer and Ishant doesn't look like yes man. High chances of Tilak and then Sanju. बात करेंगे मनीष जी इसके बारे में, इन डेप्थ बात करेंगे क्या चीज है। विकास जी कह रहे हैं भाई रजत पाटीदार क्यों नहीं बन सकता इंडिया कैप्टन, और पीआर क्या है, ही डिजर्व्स टू बी इंडिया कैप्टन। से मतलब विकास जी आपको मैं बात बताऊं, दिस इज अ हार्श रियलिटी। इफ आपके पास बहुत अच्छा पीआर है ना, इफ आपकी बहुत अच्छी पीआर टीम है, अगर आपके बहुत लोग आर्टिकल कर सकते हैं ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो जिंदगी में, कुछ भी कर सकते हो। आप टीम इंडिया में आ सकते हो, आप टीम इंडिया कप्तान बन सकते हो, चाहे आप रेगुलरली परफॉर्म भी ना कर रहे हो, आप तो भी टीम में रह सकते हो, और वो भी साल 1.5 साल खेल सकते हो, क्योंकि आपका पीआर बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर आपका पीआर स्ट्रांग नहीं है, चाहे आप आईपीएल जीत लो 2 बार लगातार, चाहे आप आईपीएल में दोस्तों के स्ट्राइकर से बात कर लो, चाहे आपकी विनिंग परसेंटेज 70 की हो, चाहे आप एक ऐसी टीम को जितवा दोगे जो कि 18 साल से ना जीती हो, लेकिन एक साल में कप्तान आता है जो कि डोमेस्टिक का कप्तान होता है, डोमेस्टिक में कप्तानी करता है एमपी की, और वो आके जिता देता है, और उसकी आज कंटेंशन में बात भी नहीं हो रही है। भाई आप कप्तानी छोड़ो, एज अ प्लेयर भी टीम में लाने की बात नहीं हो रही कि रजत पाटीदार को एज अ बैटर लेके आ जाए, एज अ बैटर। मैं रजत पाटीदार की बात कर रहा हूं इस वक्त। भाई रजत पाटीदार ने क्या गलत किया है? चलो मैं आपको बोलता हूं कि आप कोई भी इंसान है वो आपको अपने आप को रजत पाटीदार की प्लेस पे रख के देख ले कि भाई आज के लिए मैं रजत पाटीदार हूं, मैंने एक ट्रॉफी जितवाई आईपीएल की, चलो कोई बात नहीं, सबने बोला फ्लूक है, एक साल जीत गया, टीम अच्छी मिली थी, कोई बात नहीं, सबने दिनेश कार्तिक, एंडी विराट सबको क्रेडिट दे दिया, विराट कोहली को क्रेडिट दे दिया, पाटीदार की बात तक नहीं करी है। अब पाटीदार ने दूसरी ट्रॉफी भी जितवा दिया एज कैप्टन, और लेकिन इस बार सिर्फ ट्रॉफी नहीं जितवाई है, क्वालिफायर में रन मारे हैं उसने, रन मारे हैं उसने, और प्लस बॉलिंग चाहिए देखिए आप। तो रजत पाटीदार क्या सोचेगा मैंने क्या किया, एंड नॉट जस्ट रजत पाटीदार, भाई विल कम ऑन दिस एंड डिस्कस ऑन दिस रजत पाटीदार वाला पॉइंट, बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सही रेस किया आपने पॉइंट। हम तो चलो हमने, आप बोल रहे हैं कि नहीं जी हमने क्रिकेट नहीं खेला, इन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, इन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, ऐसे। माइकल क्लार्क को छोटा प्लेयर तो नहीं है भाई जी, वो कोई छोटा प्लेयर नहीं है। माइकल क्लार्क ने क्या बोला है, उनकी बात बता रहे थे आपको। माइकल क्लार्क की बात बता रहे थे आपको कि क्या बोला है माइकल क्लार्क ने, है ना, और उन्होंने पाटीदार को लेके क्या बोला है, वो स्टेटमेंट दिखा दीजिएगा। माइकल क्लार्क और रजत पाटीदार, पाटीदार हैड अ स्टेलर टूर्नामेंट अगेन and is my player under the radar. Virat Kohli being in the team will always be the most spoken about player, but Patidar has done an exceptional job with the way he leads and gets the best out of all of his players. His own performance batting in the tough middle order has been fantastic. Wow. माइकल क्लार्क जैसा प्लेयर है जो कि ऑस्ट्रेलिया का लेजेंड रहा है, उन्होंने ये बात बोली है रजत पाटीदार को लेके कि भाई विराट कोहली जैसा प्लेयर जब टीम में होता है ना तो बात नहीं होती है पाटीदार जैसे प्लेयर्स की, बट पाटीदार की बात होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने एक्सेप्शनल जॉब करी, जिस तरीके से उन्होंने एक एक प्लेयर से बेस्ट निकलवाया, और सिर्फ 1 साल नहीं 2 साल, एंड स्टिल ही इज कंटिन्यूइंग, और भी बहुत लंबे साल आएंगे आरसीबी के लिए जहां पे और ट्रॉफी जीते भाई, और तरक्की करे, हम तो यही चाहेंगे, बिकॉज ही सच अ हम्बल गाय। एक्सेप्टेंस है, बीच में ईगो नहीं है, बीच में किसी के लिए कड़वाहट नहीं है कि ये कैसे आ गया या ये कैसे मेरे से बड़ा प्लेयर है, मैं इसको कुछ भी बोलूंगा तो इसको सुनना पड़ेगा, किसी को नीचा दिखाने की आदत नहीं है। बहुत लोगों की होती है, बहुत प्लेयरों की होती है, बहुत कप्तानों की होती है। आई एम नॉट टॉकिंग एज अ आरसीबी फैन, आई एम जस्ट टॉकिंग एज अ न्यूट्रल पर्सन। मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊंगा, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत बायस तरीके से बात कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं मैं बायस तरीके से बात, मैं न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, बिकॉज वही होता है ना कि बहुत कम होता है ऐसे लोगों के साथ कि जो लोग अपना ये सब नहीं करते ना, दिखावा नहीं करते, शो ऑफ नहीं करते हैं, आके स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं बड़ी बड़ी कि जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, ये किया है वो किया है।
भाई उसने भी 2 जितवाई, कभी फ्लॉन्ट नहीं किया, कभी फ्लॉन्ट नहीं किया उसने। बिल्कुल भी नहीं। वो करते फ्लॉन्ट आ गया, मैं तो 2 जितवाई, जीते नहीं थे 18 साल से। कह रहे जो अच्छा सोचिए आप, रजत पाटीदार ये बोलते कि जिस वैसे नो डाउट विराट कोहली की जो अप्रोच थी सही नहीं गई थी जी फॉर 17-18 जी ईयर्स फॉर आरसीबी। जी अब रजत पाटीदार के मन में रिस्पेक्ट तो है, रजत पाटीदार आके बोलते 17 साल से यार कोहली भाई की अप्रोच ठीक तो नहीं, मतलब कोहली भाई की हम अब वी डोंट वांट टू प्ले विद द टेम्पलेट ऑफ जो पुराना वाला टेम्पलेट था ना कोहली भाई वाला, उस टेम्पलेट से नहीं खेलना चाहते। जी क्या इज्जत रहेगी रजत पाटीदार की, बिल्कुल कुछ भी नहीं क्या यार। इज्जत रहेगी रजत पाटीदार की, लोग बोलेंगे भाई क्या बोल रहे हो आप। बट ये बात है ना कि प्रियांशु भाई पाटीदार वो बात कहेंगे भी नहीं, क्योंकि वो उस तरह का इंसान भी नहीं है, वो उस तरह की पर्सनालिटी भी नहीं है। पाटीदार ने शायद पता नहीं किसी का क्या घर का सोना ले लिया, किसी के जेवरात ले लिए, और सामने से अगला बंदा सब रन करके दे रहा है। अब आपको नॉकआउट मैचेस में परफॉर्म भी करके दे रहा है, आराम से। आपकी टीम को 2 बार उन्होंने जितवा भी दिया, बट फिर भी आपको आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, आप उनकी तरफ देख भी नहीं रहे। आप सारे नाम ले लिया आपने, आप सारे नाम लिया, तिलक वर्मा को भी लिया जिनका कोई नाम भी नहीं था, जिनका कोई कैप्टन का सीवी भी नहीं है, जिन्होंने कभी कैप्टनसी की भी नहीं, करी होगी अपनी छत वगैरह पे की होगी। बट भाई लेकिन अगर पाटीदार की बात करें तो आप पाटीदार को क्यों नहीं देख रहे?